हेलो गाइस, अपनी ज्योति अपना सर। चांदमल और सूरजमल के खेत पास पास थे। पानी चांदमल के खेत से होकर सूरजमल के खेत में जाता था। सूरजमल पानी को रोक दिया करता था। चांदमल को बड़ी परेशानी होती। चांदमल को परेशान करके उसे बड़ा मज़ा आता। एक दिन चांदमल ने अपने क्रोधित होकर के सूरजमल को आवाज़ दी। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? वो कहता है इसलिए कि तुमने पानी बंद कर दिया है। मेरी तरफ का पानी चालू कर दीजिए, नहीं तो फसल नष्ट हो जाएगी और आपकी बड़ी कृपा होगी। इतना कह रहे हो तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। उसने पानी खोल दिया। एक दिन चांदमल का खेत सूरजमल का गधा चल रहा था। उसे बड़ा गुस्सा आया। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, गधा है, भूखा है, हो उसे खेत से ले जाओ वरना मैं इसकी हड्डी तोड़ दूंगा। अरे जाओ जाओ, तुझ जैसे गरीब, अगर मुझ जैसे गरीब को सताओगे तो कहीं अपनी जूती अपने ही सर ना आ जाए। दूसरे दिन फिर गधा आ गया। उसने डंडे मारकर गधे को भगाना चाहा। डंडा देखकर गधा भागा। जब गधा भागा तो वो एक सूखे कुएं में जाकर गिर जाता है और वहाँ पर जाकर मर गया। चांदमल ने मार डाला फुर्सत सिंह। उस समय राजा था। राजा बोला, आज दरबार खाली है, क्या बात है? राजा दिमाग से पैदल था। वो बोला, हमारे राज्य में सब सुखी हैं। सूरजमल ने कहा, चांदमल, उसकी कीमत दोनों की बहस होती है। वो कहता है, चांदमल, इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम मुझे दो। वो कहता है कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मैं तो फसल बचाने के लिए उसे भगा रहा था। चांदमल को वो राजा के पास जाता है। बोला, चांदमल को कड़ी सजा दे। उसने उसने मार मार कर मेरा गधा गिराकर मार दिया है। राजन, मुझे 100 और उसके बदले मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलाई जाएं। तो राजा कहते हैं, न्याय हम करेंगे। चांदमल को राजा ने कहा, सूरजमल का गधा तुमने मार डाला। नहीं महाराज, मैं तो उसे खेत से भगा रहा था। वो कहता है, और वो सूखे कुएं में जाकर गिर गया, जिसके कारण वो मर गया। तो हत्यारा मैं नहीं, हत्यारा कुआं है। सूखे कुएं को दरबार में उपस्थित किया जाए। राजा कहता है, क्षमा करें महाराज, वो दरबार में नहीं आ सकता, वो हिल भी नहीं सकता। किसने खुदाया है वो कुआं? राजा कहता है। वो कहते हैं कि लाला बिछिया राम ने वो कुआं खुदवाया है। अब उसका नाम पता चलने पर उसे दरबार में बुलाया गया। अब क्या वो कहता है, महाराज क्या आज्ञा है? महाराज कहते हैं कि सूखा कुआं तुमने खुदवाया है, जिसमें गिरकर सूरजमल का गधा मर गया है, उसके हत्यारे हो। वो कहता है, तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। महाराज, कुआं खोदने वाले ने सलाह दी थी तो कि यहाँ पर पानी निकलेगा, इसलिए मैंने वो कुआं खुदवाया। मैंने तो सबके भलाई के लिए ही वो कुआं खुदवाया था कि सबको पानी मिल सकेगा। अब इसमें पानी नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तब कहता, अच्छा, इसका मतलब जिसने वो कुआं वहाँ पर खोदने के लिए कहा था उसकी गलती है? वो कहता, हाँ महाराज, जिसने वो कुआं वहाँ खोदने को कहा था वो उसकी गलती है। अब उसे बुलाया जाता है, जानकार को, जिसने वो जगह बताई थी। अब वो आता है। वो कहता है, हाँ महाराज, आपने मुझे बुलाया? वो कहता है, हाँ, तुमने कुआं वहाँ पर खोदने की सलाह दी थी? वो कहता है, हाँ महाराज, मैंने सलाह दी थी, लेकिन उससे 10 फुट दूर दी थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन्होंने गलती से वो कुआं वहाँ पर खोद दिया। राजा कहता है, जिम्मेदारी तो खोदने वाले की गलती है। वो कहता है, हाँ। तो राजा कहता है, उसको दरबार में खोदने वाले को पेश किया जाए। अब कुआं खोदने वाले को बुलाया जाता है। वो कहता है, महाराज, मैंने जानबूझकर वो कुआं वहाँ पर नहीं खोदा, मुझे बुखार था तो बुखार ठीक नहीं, मैं वैद्य जी से दवाई लाया पर बुखार मेरा ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब वैद्य जी इसके दोषी हैं? राजा कहता है। वो कहते हैं, हाँ। दरबार में अब उसको पेश किया गया। राजा ने कहा, तुम्हें प्राण मृत्यु दंड देते हैं। वह बोला, मेरा क्या कसूर है? वो कहता है, कसूर
खोदने वाले का है, उसने मुझे जिसने मुझे गलत दवाई दी, कसूर उसका है। वो कहता है कि क्यों महाराज, ये तो टिम्बकटू के कारण हुआ है। वो कहता है कि टिम्बकटू के कारण, ऐसा कैसे? वो बोलता है उस दिन दवाई लेने आया था, बोल रहा था, उसका मुंह जरा भी बंद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से दवाई बदल गई और सारी जड़ टिम्बकटू है। अन्नदाता, मुझे क्यों बुलाया गया? वो कहता है मरने को तैयार हो जाओ। वो कहता है क्यों महाराज, मैंने क्या कर दिया? तेरे कारण दवाई बदल गई। राजा कहता है यहाँ पर गधे की जान चली गई और मैं तो महाराज अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा था। वो कहता है अगर मालिक खुद दवाई लेने आते तो मैं आज गुनाहगार नहीं होता और मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता और गुनाहगार मेरा मालिक है। शंकर प्रसाद से दरबार में आया। राजा ने कहा मैंने तुम्हें मौत की सज़ा तुम्हें देता हूँ। क्यों महाराज? तुमने नौकर को दवाई लेने भेजा और उसके बोलने से दवाई बदल गई, जिसके कारण गधा मर गया। मालिक, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण मैं आने में असमर्थ था, तो मैंने अपने नौकर को दवाई लेने के लिए इसलिए भेजा। अगर मेरे पेट में दर्द ना होता तो मैं खुद दवाई लेने के लिए आ जाता। तो वो कहता है कि तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हुआ? वो कहता है कि सूरजमल के यहाँ पार्टी थी जिसमें तरह तरह के पकवान बने थे और मैंने वो पकवान खाए, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो गया और दर्द इतना हुआ कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने सूरजमल ने अब वो कहता है कि सूरजमल की ही वजह से ये सब हुआ। तो उसने कहा सूरजमल के यहाँ पार्टी थी तो इसलिए तुम्हारे पेट में ये सब हुआ? वो कहता है हाँ महाराज, उसे कोड़ों से मारा जाए और उसको सज़ा दे दी जाए। सूरजमल ने सोचा चांदमल ठीक ही कह रहा था कि कहीं तुम भगवान से डरो, कहीं तुम मुझ जैसे गरीबों को सताओगे तो कहीं तुम्हारी जूती तुम्हारे ही सर ना हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।